मिस्टीरियस वर्ल्ड के तमाम नाजरीन को मोहम्मद नवीद इब्राहिम का अस्सलाम वालेकुम। मैं बतौर फ़नकार एक औरत हूँ, इसलिए मैं दुनिया को भी एक औरत की नज़र से देखती हूँ। अब दुनिया इस मोड़ पर आ चुकी है कि औरतों की कहानियों को अहमियत दी जाए। ये ख़यालात हैं पाकिस्तान की नौजवान ग्राफिक डिज़ाइनर शहज़ल मलिक के, जिनसे एक रिपोर्टर की मुलाकात उस वक्त हुई जब वो इनका इंटरव्यू लेने लाहौर इनके घर गए। इनके मुताबिक जब मैं इनके आर्ट स्टूडियो में दाखिल हुआ तो मुझे इनके ज़ौक़ ने मुतासिर किया। शहज़ल मलिक ने सन 1910 में बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और मास्टर्स करने के लिए अमेरिका रवाना हुई। वो 2014 में वापस लौटी और तब से वो लाहौर में क़याम पजीर हैं। इनके मुताबिक मेरे फनपारों में जो औरतें हैं वो खामोश या शर्मिंदा नहीं, बल्कि आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रही होती हैं। मेरा आर्ट हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी ख़वातीन और इनकी ज़िंदगियों के बारे में रहा है। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के कुछ अरसे के बाद इन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बतौर आर्ट डिज़ाइनर कुछ अरसे काम किया, लेकिन इनकी दिलचस्पी इस शोबे से ज़्यादा समाजी कामों और माशरती मसाइल के हल तलाश करने में थी। शहज़ल मलिक के मुताबिक मेरा मकसद हमेशा काम करने के साथ ये था कि कोई बामायने काम तलाश करूं जिसमें मैं अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार भी कर सकूं। इसलिए अब मैं सिर्फ इसी कामों का इंतखाब करती हूं या फिर अपनी कंपनियों के साथ काम करती हूं जिनका अपना एक इखलाकी नज़रिया होता है, जो माशरे के बारे में भी सोच रहे होते हैं, जैसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट इदारे। शहज़ल समझती हैं कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मौज़ूआत मौजूद हैं जिन पर यहाँ के लोग बात नहीं करते और वो अपने आर्ट के ज़रिए इन पर रोशनी डाल सकती हैं। इनके मुताबिक वो ऐसे मौज़ूआत पर जिनके बारे में लोगों की पहले से ही राय मौजूद है, अवाम को एक दूसरा नुक्ता नज़र पेश करना चाहती हैं। मेरा काम मेरी शख्सियत के साथ ही चलता है। मैं एक औरत हूँ और मैं दुनिया को भी एक औरत की नज़र से देखती हूँ। अब दुनिया इस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है कि औरतों की कहानियों को भी अहमियत दी जाए। हम सुनना चाहते हैं कि औरतों का दूसरा नुक्ता नज़र क्या हो सकता है। इसीलिए मेरा आर्ट भी इसी सिमत चला जाता है और मेरे ख्यालात भी एक फेमिनिस्ट नज़रिए के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। शहज़ल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैं अमेरिका से वापस आई तो मेरे काम में खुद ब खुद तब्दीली आना शुरू हुई। अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक नौजवान पाकिस्तानी औरत की ज़िंदगी कैसी होती है। अगर बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो वाकई एक बहुत बड़ी खला मौजूद है कि कोई नहीं जानता कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। पाकिस्तान में रहते हुए नौजवानों को लगता है कि वो एक ब्लैक होल में रह रहे हैं और कोई नहीं देख रहा कि आपकी ज़िंदगी किस सिमत चली जा रही है। मगर दर हकीकत बात यह है कि लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। लोग तो हॉलीवुड की कहानियों से भी उकता चुके हैं और अब हमारी कहानियों की बारी है। मेरे लिए भी ये एक दिलचस्प बात थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बातें कर सकती हूँ जो मैंने खुद अपने बचपन में नहीं पढ़ी। वो संजीदा बातें भी हो सकती हैं और मज़ाहिया भी। जब मैं अमेरिका से वापस आई तो मेरे लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अमेरिका में आप चल फिर सकते हैं और कोई आपको देखता नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आसान है। आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो वही डर, लड़की हो तो क्या पहनना है और बाहर क्यों जाना है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही फजूल, क्योंकि हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। ये और इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर महसूस करती हूँ और मैं वैसे ही इनके बारे में ड्राइंग्स बनाती रहती थी। मुझे ये नहीं पता था कि हमारे लोग इन चीज़ों को इतना महसूस करते हैं। ख़ास तौर पर अगर कोई लड़की हो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ज़रूर सोचती है। मगर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर मुमालिक में भी होता है। अपने फ़न के बारे में इनका कहना है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप आर्ट के ज़रिए कह सकते हैं, जो आम तौर पर लोगों के सामने नहीं रखी जा सकती। ऐसी गुफ्तगू जो आप अपने बड़ों के दरमियान बैठकर ना कर सकें, या अगर वो सुनना ही ना चाहें तो आप अपने आर्ट के ज़रिए कह सकते हैं। आपको भी कुछ नहीं कहना पड़ता और आपकी शक्ल भी सामने नहीं आती। अक्सर लोग आपकी हौसला शिकनी भी करते हैं, जबकि आर्ट के ज़रिए आप अपना काम दूसरों पर छोड़ देते हैं और वो खुद इसके मायने अखज़ करते हैं। मेरे शागिर्द भी हसास मौज़ूआत पर ड्राइंग्स बनाते थे, मगर मैं इन्हें मशवरा देती थी कि अभी इसको शाया ना करो, क्योंकि पाकिस्तान में हर संजीदा मौजू ममनू टैबू बन जाता है। ये कोई मजाक की बात नहीं,
कि आपने इंटरनेट पर डाल दिया और बस बात खत्म। इससे आपकी जिंदगी में बहुत गहरा फर्क पड़ सकता है। मेरे वालिदैन भी देखते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ और इनको भी खौफ होता है कि मैं कोई लाइन क्रॉस ना कर दूँ। मगर आर्ट का मकसद तो यही होता है कि कुछ हदें पार हों ताकि माशरे में भी इन मौज़ूआत पर बात हो सके। वो समझती हैं कि पाकिस्तान में किसी चीज़ पर तनकीद करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ इनफरादी आज़ादी बहुत कम है और सिर्फ एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम शहरी के लिए भी। अगर आप अपना हक मांगने का सोच रहे हैं तो पहली चीज़ आपके जहन में ये आती है कि क्या आपको अपना हक मिलेगा और क्या कोई सुनने वाला है भी या नहीं। मुझे तो लगता है कि हमारे माशरे में अब बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। मेरे वालिदैन के ज़माने में जो चीज़ें थीं वो मुझे बड़े होते हुए इस मुल्क में नहीं मिली। मैं सोचती हूँ कि जब हमारे बच्चे होंगे तो इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। क्या इनको भी हम बाहर जाने से रोकेंगे? क्या इन्हें भी हर चीज़ से डर लगेगा? अब ये हम नौजवानों पर है कि हम इस माशरे को कैसे तब्दील करते हैं। हम ऐसे माशरे में नहीं रह सकते जिसमें इजहार राय की आज़ादी ना हो। एक आर्टिस्ट होकर भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि आया मैं ये लिख सकती हूँ और क्या इससे मेरी फैमिली पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। अपनी एक सीरीज़ ब्राउन इज़ ब्यूटी के बारे में बताते हुए इनका कहना था, मैं जो औरतें बना रही हूँ वो छुई मुई जैसी खामोश और शर्मिंदा नहीं। मेरी औरतें आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रही होती हैं, या फिर मेरे काम में कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे वो आपसे सवाल कर रही हों या अपनी शनाख्त के बारे में बता रही होती हैं। मेरे काम पर लोग आमतौर पर इतनी तनकीद नहीं करते, मगर हाल ही में मैंने एक फनपारा बनाया था जिस पर लोगों ने काफ़ी तनकीद की थी क्योंकि इसमें एक बुर्के वाली खातून मौजूद थी। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा वो पैगाम बिल्कुल सही है और ये आपको सोचना चाहिए कि आपको गुस्सा किस बात पर आया। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि माशरे की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं और कुछ ऐसा करूं जिसका माशरे पर कोई असर भी पड़े। मुझे बॉयज स्काउट्स का एक कॉल बहुत पसंद है कि कहीं जाओ तो इस जगह को पहले से बेहतर हाल में छोड़ो, ना कि इधर गंद फैलाना शुरू कर दो।